आज हम लोग क्लास 8 के इंग्लिश बुक के बारे में बात करेंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों का सलूशन मैंने किया हुआ है। जैसे कॉम्प्रिहेंशन 1 और चैप्टर 1 में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है द नेवी फ्रेंड, इसके बारे में जो आंसर आप लोग क्या लिखिएगा, क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, आंसर क्या लिखना है, वो सारा हम लोग हिंदी और इंग्लिश मीडियम में बात करेंगे। ये बुक का नाम है डैफोडिल्स। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये बुक का चैप्टर का नाम है आप लोग का डैफोडिल्स, जो कि JCERT क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो देर नहीं करते हैं, जल्दी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला पे लिखा हुआ है पक्षी अपने अंडे कहाँ देते हैं, ये बात को समझिए। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षी अपने अंडे कहाँ देते हैं। तो इसका सिंपल सा हिंदी मतलब हम लोग समझिए तो केशव के घर, जो केशव का घर होता है, जो स्टोरी में जो लड़का है केशव, उसके घर के कंगनी, कंगनी बोलते हैं आप लोग का जो घर होता है उस पर क्या होता है, वेंटिलेटर होता है। तो उसको हम लोग क्या मान सकते हैं, उसको हम लोग मान सकते हैं कंगनी, डैट कॉर्नाइट। ठीक है, ये केशव के घर में अंडे देती है। जबकि दूसरा क्वेश्चन का मतलब है कि केशव और उसकी बहन को दूध और जलेबी की खुशियाँ किस बात ने बुला दी। कहने का क्या मतलब है कि ऐसा क्या हो गया केशव और उसकी बहन के साथ कि वो दूध और जलेबी को छोड़ दिए। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा मतलब हम लोग समझें तो दो पक्षियों को देखकर जैसे ही वो जो केशव के घर में जो अंडे दिए हुए थे तो वह इतना बड़ी खुश हुई कि वह दूध और जलेबी के आनंद को क्या हो गया, भूल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। उसी तरह से जब थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम लोग, किस विचार ने भाई बहन को बेचैन कर दिया। कहने का क्या मतलब है कि ऐसा क्या हो गया उन लोगों के साथ कि वो लोग क्या करने लगे, बेचैन हो गए, सोचने लगे कुछ बात को। तो इसका एक सिंपल सा ऑप्शन आंसर है कि चूजे अब क्या खाएंगे। कहने का क्या मतलब है कि चूजे अब क्या खाएंगे, यह सवाल उनके दिमाग में भारी पड़ गया। कहने का क्या मतलब है कि जो बच्चे लोग थे, जो पक्षी, जो चिड़िया जो अंडे दी हुई थी, तो उसमें से जो चूजा निकला है, ठीक है, वो क्या खाएंगे एक्चुअल में, वो सोचने लगे। और जब सोचने लगे तो बेचारी चिड़िया को अपने बच्चे को खिलाने के लिए पर्याप्त अनाज कहाँ से मिलेगा। कहने का क्या मतलब है कि जो पक्षी है, छोटी पक्षी है, वो अपने बच्चों के लिए खाना कहाँ से लाएगी, ये सोच रहे थे वो दोनों, केशव और उसकी बहन। अगर उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, अगर उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो वो मर जाएंगे। बच्चे लोगों के बारे में ये सोच रहे थे। हालांकि इसने भाई और बहन को बहुत चिंतित कर दिया, मतलब कि भाई और बहन इसलिए चिंतित हो गए। तो इंग्लिश पे यहाँ पे आप लोग का लिखा हुआ है, इंग्लिश पे बहुत सारा वीडियो भी रखा हुआ था, लेकिन हिंदी इसका मतलब मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों पे बतला दिया, जिससे कि आप लोग को समझ पे आ जाए। अब जैसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे तो कॉम्प्रिहेंशन 2 में हम लोग देखेंगे कि इसका क्वेश्चन का क्या अर्थ है, और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन 3 के बारे में भी हम लोग कुछ वीडियो बना लेंगे। और इसी तरह से सारा इसका वीडियो मैंने लिखा हुआ है। टोटल एक्सरसाइज का आपको इंग्लिश JNCERT का टोटल क्वेश्चन आपको मिल सकता है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे क्या श्यामा और केशव दोस्त थे, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, मतलब गलत। नहीं, क्या थे वो, भाई बहन थे। क्या घोंसले में 3 अंडे थे, तो यस घोंसले में 3 अंडे थे। यह सर्दी का महीना था, तो गलत, नहीं सर्दी का मंथ नहीं था। केशव को अंडे के टूटने पर पीड़ा हुई, हाँ हुई, तो दुख हो गया था कि नहीं हो गया था। तो ये सारा हम लोग बात करेंगे। फिर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तुम दोनों वहाँ धूप पर क्या कर रहे हो, वो स्टोरी से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब वक्ता मतलब कौन ये बात बोल रहा था, तो केशव और श्यामा की माँ ये बात बोल रही थी। उसी तरह से लिखा हुआ है, दो उल्लेखित 2 लोग कौन है, मेंशन, यहाँ लिखा हुआ है ना मेंशन कौन है, तो केशव और श्यामा, मतलब केशव और उसकी बहन जो है वो। स्पीकर, इस समय दोनों की खुशी थे या नाराज, मतलब कि जो बोल रहे हैं उसकी माँ जो बोल रही है, वो जो बोल रही थी उस समय खुशी थे या नाराज थे, तो उसकी माँ उस समय उस दोनों से नाराज थे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसका टोटल आंसर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया हुआ है, तो इस पर भी हम लोग पूरा अच्छा वीडियो आप लोग के लिए ला देंगे, जो आप लोग को समझ में आए कि टोटल आप लोग अपने से एग्जाम में इसको लिख सके। अगर इसमें ऑब्जेक्टिव आता है तो आप लोग कैसे उसमें भरेंगे और क्या लिखना है, वो सारा वीडियो मैं इसके लिए जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। ये भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, कुछ ग्रामर का भी सेक्शन है। जैसे लिखा हुआ क्या आप यहाँ ग्रामर में क्या भरेंगे, क्या वर्ड बनेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको समझिए। और मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑल टू ऑल सारा मैं जल्दी से इसके बारे में बात करने वाला हूँ। उसी तरह से माय मदर के बारे में जो कुछ क्वेश्चन है, इसका भी मैं वीडियो बनाकर आप लोग को डाल दूंगा। कवि ने अपने बचपन के दिनों में किन स्थानों को कविता में याद किया। कहने का मतलब है कि कवि जो है वो किस बारे में, बचपन के बारे में याद कर रही थी। तो रामेश्वर एक जगह का नाम है जहाँ कवि रहा करता था,
और समुद्र की लहरों को और सुनहरी रेतों को याद कर रही है। तो इसका भी चैप्टर का मैं सारा वीडियो बता दूंगा, जिससे कि आप लोग अच्छे से पढ़ के अच्छा नंबर ला सकते हैं। और मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद इस पे कमेंट करें कि आप लोग को कितना चैप्टर का, कौन चैप्टर का वीडियो चाहिए इंग्लिश का। इसी फॉर्मेट में मैं इंग्लिश का सारा वीडियो डालने वाला हूँ, क्लास 8 के लिए भी, क्लास 9th के लिए भी, क्लास 10th के लिए भी, 11th 12th, यहाँ टोटल हम डाल देंगे। और 8 के लिए तो डाल ही रहा हूँ। टोटल चैप्टर का इंग्लिश का हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों रहेगा, और आपका लैंग्वेज आसान से आप समझ सकते हैं।